एक ऐसे अंधे कत्ल की कहानी, जिस कहानी में ऊँट मुख्तलिफ करवटें बदलता रहता है और पहलू पे पहलू बदलते रहते हैं, मगर कातिल का पता नहीं लगता कि कातिल कौन है। लेकिन कातिल कहीं ना कहीं गलती जरूर कर जाए, और वही गलती तफ्तीश के अंदर माविन होती है। और ऐसे ही हुआ। तो अब क्या आप बता सकेंगे कि कातिल कौन है? मकतूला की मौत गला काटने से नहीं बल्कि उसको जहर दिया गया है। क्या सर जी? जी आर्सेनिक जहर दिया गया? बिल्कुल जी, उसकी मौत जहर से हुई थी। गिर गया वो? जहर ने उसके शरियानों में रवानी को रोक दिया और उसके दिल के शरियानों को बंद कर दिया। अच्छा, फिर सर, लेकिन सर जी उसका गला कैसे कटा? ये तो बड़ी अजीब बात है। जिसने भी गला काटा उसके मरने के बाद काटा। ओके। मगर उससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि मकतूला 3 माह हामला थी। सर जी वो तो बेवा थी, 3 माह की हमला कैसे हो सकती है? यार यही तो समझ नहीं आ रहा। हमने जो फिंगरप्रिंट उठवाए थे उसमें भी बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट शामिल थे। बिगड़ गया सर। उसमें कुछ अपने डिपार्टमेंट के थे, पुलिस कांस्टेबल भी थे। ऑपरेशन वालों ने ना तो कोई खून के नमूने लिए, ना तो कोई तहकीकात की, सारा काम हमारे ऊपर छोड़ दिया। पूरा काम खराब हो गया जनाब। ये ऑपरेशन वालों के इन्हीं कामों की वजह से तो ये हुआ है कि हमारा महकमा अलग कर दिया गया। सारा बोझ हम पे डाल देते। सर एक अहम खबर है। क्या हुआ नासिर, सब कह रहे ना? जी सर, हसन का पता चल गया। क्या? कहाँ है वो? मकली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ क्या कर रहा है वो? वो जो छठा जाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ था ना, जिसका मैसेज चला था, उसके जख्मियों में हसन तोकीर नाम के बंदे का भी शनाख्ती कार्ड मिला था। उन्होंने फिर हमें कॉल की कि हम उसके घर वालों को खबर कर दें। ओह, अब उसकी तबीयत कैसी है? सर मेरी बात हुई है SHO के साथ, उसकी तबीयत अब थोड़ी नाजुक है। यार तुम पहले बैठ जाओ, तफसील से बताओ मुझे हुआ क्या है। जी सर। यार हुआ क्या है, मसला क्या है, सही से बताओ। जनाब हुआ ये कि जो बस ट्रक हादसे के जख्मी हैं उनमें हसन तोकीर नाम के बंदे का शनाख्ती कार्ड मिला। अच्छा। तो वहाँ के जो इलाके वाले पुलिस वाले हैं उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया और उनके घर वालों को इत्तला कर दी। अच्छा, वो अब उसकी तबीयत कैसी है? सर मेरी बात हुई है मकली के SHO से, उसकी हालत नाजुक है। ओह यार, तो चलो जल्दी करो, हमें मकली पहुंचना है। चले सर। देखिए मौलवी साहब, ये इस केस का बहुत बेहतरीन गवाह है, हमें इसका बयान लाजमी तौर पे लेना है। देखिए ऑफिसर, जख्मी अभी इस हालत में नहीं कि आपको किसी किस्म का बयान दे सकें। जैसे कि आप जानते हैं, मोहसिन कोच में दूसरे मुसाफिरों के साथ सफ़र कर रहा था। कोच नेशनल हाईवे पे ट्रक के तसादुम के नतीजे में लड़के की टांगें और पसलियाँ टूट चुकी हैं। सर पे गहरी चोट लगी है। जैसे उसे होश आएगा हम आपको बता देंगे। देखें मौलवी साहब, ये केस का बेहतरीन गवाह है, मुझे इसका बयान लेना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह की आप उनकी हालत बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। हमारा काम है कोशिश करना, ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे हसन को देखने की इजाज़त दे दें 2 मिनट के लिए। बहरहाल फिर भी मैं आपको चंद मिनट के लिए उससे मिलवा दूँगा। ये काम मैं अपने फ़राइज़ से हट के कर रहा हूँ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिलने की इजाज़त है, सिर्फ देखने की हद तक, बस। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब, आप मुझे देखने के लिए मौका दे दें हसन को। डॉक्टर तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर साहब के साथ जाता हूँ, हसन को देखते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर।
साहब ये कत्ल केस के बहुत बेहतरीन गवाह हैं और मुझे इनका बयान लेना बहुत ज़रूरी है। ऑफिसर, और ये अभी बहुत सीरियस कंडीशन है, तो अपनी हालत में मैं आपको इजाज़त नहीं देता हूँ। इस तरह की आप इनकी हालत बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे। मुझे इनका बयान लेना बहुत ज़रूरी है। ऑफिसर थोड़ा पीछे रहे, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। हाँ जी बीबी, तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेशम है। क्या जानती हो मकतूला के बारे में? बस जी इतना जानती हूँ, वो बहुत अच्छी औरत थी। बस हर जी किसी मरने वाले के पीछे बोलना बुरी बात होती है। बुरी बात होती है, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। जनाब उस्तानी एक अच्छी औरत थी, मगर एक अकेली औरत जो बेवा हो, उसका ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। और जनाब इसके साथ भी ऐसा ही था, इसका कोई आशना था, कोई फरूकी नाम का, सुना है वो पुलिस का बहुत बड़ा अफसर था। तानी इसे शादी करना चाहती थी। और इसी बात पर के साथ बेटे की बहुत लड़ाई होती थी। मम्मा, मैंने आपसे कुछ बात ही नहीं रही। ये फारूकी क्यों आ रहा है घर में? क्यों आज ये सवाल पूछ रहे हो? सब वो कब से आ रहा है हमारे घर? तो क्यों आ रहा है? मुझे उस शख्स से नफरत है। बेटा तुम्हारे लिए मैंने उसको अपने दिया था ताकि तुम्हें कंपनी मिले, तुम अकेले हो, तुम अपनी बात को मिस ना करो। मुझे नहीं चाहिए किसी की कंपनी। मैं खुद अब मेच्योर लाइफ में जी रहा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने लिए। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। बेटा आज आप बड़े हो गए, आज आप मुझसे यूँ हो, 5 साल पीछे चले जाओ, बिल्कुल बच्चे तब से तब तो तुम बिल्कुल ठीक थे ना, तब तो तुम्हें कोई मसला नहीं था। आज अचानक से सवाल कहाँ से आ रहा है? 5 साल पहले की बात को छोड़े, वो वक्त चला गया। उस टाइम वो था, अब नहीं है। मुझे उस शख्स से सख्त नफरत है। मुझे वो अच्छा लगता अब ना आपके साथ ना इस घर में। अच्छा मुझे बताओ, कोई मसला नहीं, कोई बात उसकी बुरी लगी, मैं उससे बात करूँगी। कुछ ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बताओ। कोई बात नहीं करनी उससे, मेरे को सिर्फ नफरत है। वो इस घर में नहीं चाहिए मुझे, मैं आपको कह रहा हूँ। बेटा देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ दूँ, मैं एकदम अचानक से उससे निकाह नहीं कर सकती। कोई फैमिली मेंबर बन चुका है हमारे घर। मेरे लिए नहीं है। उसको आप सख्ती से मना करते हैं कि वो इधर नजर ना आए, ना आप उससे कोई राब्ता रखते हैं। आपसे उससे रिश्ता क्या है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। बेटा बस, मुझे इस मौजूद पे ज्यादा बात नहीं करनी। जवाब दें मुझे। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्या पूछना चाहिए? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। क्या देखूं मैं? मुझे वो शख्स नहीं है पसंद। क्या देखूं उसमें ऐसा क्या है? मैं उससे शादी करने वाली हूँ, ठीक है?
वो इस घर का फर्द बनेगा। मैंने भी और आपको इस बता दिया, बारे में तुम मुझसे आगे कोई बात नहीं करो। मैंने भी आपको बता दिया, मुझे वो शख्स यहाँ नहीं चाहिए, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उससे मेरा बाप बना दिया। मम्मा आप गलत कर रही हैं, मेरा क्या होगा? बेटा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, आप- कुछ गलत नहीं होगा। आप अभी मुझे तवज्जो नहीं दी तो बाद में क्या देंगी? उस शख्स ने मेरे साथ बुरा ही करना है, आप क्यों नहीं समझ रहे? बेटा आज तक तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखती रही हूँ और आइंदा भी रखूंगी। मैं इस बात की जिम्मेदारी मैं नहीं जानता, मुझे वो शख्स नहीं चाहिए। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं सुनूंगा। मैं उसको बाप नहीं बना सकता अपना, वो गलत आदमी है, आप क्यों नहीं समझ रही? क्या उसमें गलत नजर आ रहा है? वो कहाँ से गलत है? मुझे नहीं पता, मुझे वो शख्स नहीं चाहिए, मैं उसको बाप नहीं बना सकता। आप सोचे तो आप बोल क्या रही हैं? मेरा मजाक उड़ेगा कॉलेज के अंदर, लोग मेरे पे हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ तुम्हारी ज़हन का ख्याल है। मैं परेशान हूँ, आप क्या बोल रही हैं? मैं नहीं बना सकता उसको बाप। आपको नहीं समझ आ रही? मैं जा रहा हूँ, बस यहाँ से। हसन, 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 मेरी बात सुनो। यार नासिर जी सर। और जफर, तुम क्या कहते हो यार? इस केस ने तो दिमाग की चूल्हें जला डाली हैं। सर जी मेरा तो ये कहना है पहले चाय पी लेते हैं, दिमाग को थोड़ा सुकून मिलेगा ना, फिर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। सही है, सही है, चाय मंगाओ, जी सर। पीते हैं। और करीम बाज